भक्ति मार्ग का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप हमें भक्ति मार्ग के विषय में कुछ बताने की कृपा कीजिए। हमें जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की भक्ति करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। सच्ची भक्ति कौन सी है और उसके लक्षण क्या हैं? सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक बार ब्रह्म ऋषि मनु ने इलाचल पर दिव्य वट वृक्ष के नीचे विराजमान प्रभु विश्वकर्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था कि हमें ऐसे धर्म के साधन के विषय में कुछ बताइए जिसके द्वारा साधारण प्राणी भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसके उत्तर में प्रभु ने कहा था, हे ब्रह्म ऋषि, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए सर्वोत्तम उपाय अध्यात्म योग है। इस योग को करने से सुख दुख का नाश होता है। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जीवात्मा सब प्रकार के बंधनों से परे है। केवल उसका चित्त ही उसे बंधनों में बांधता है। जब उसकी आसक्ति किसी इंद्रिय के विषय में हो जाती है तो वह बंधन में पड़ जाता है। यदि वह किसी भी विषय की ओर उन्मुख ना हो तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य में अहम आ जाता है और वह स्वयं को अहंकारवश किसी कार्य का कर्ता समझने लगता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं मत्सर नाम के 6 शत्रु उसे घेर लेते हैं। जब तक वह इन शत्रुओं से बचा रहता है वह सुख दुख आदि के द्वंद्व से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति समस्त विषयों से विरक्त होकर केवल प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। इस भक्ति के फलस्वरूप उसकी आत्मा निर्मल होकर सूक्ष्म एवं प्रकाशमान हो जाती है। ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए यह मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। इस मार्ग की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वे धर्मात्मा एवं विद्वान पुरुष की संगति करे तथा प्रभु संबंधी चिंतन एवं अध्ययन करे। धर्मात्मा एवं सज्जन व्यक्ति वे होते हैं जो प्राणी मात्र के प्रति संभाव से व्यवहार करते हैं। वे कभी शास्त्रों द्वारा स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, केवल प्रभु के ध्यान में निमग्न रहते हैं। उनके चरित्रों का कीर्तन करते कराते हैं। ऐसे प्रभु भक्तों को आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आदि दैहिक विपत्तियां नहीं सताती। उनका प्रत्येक क्षण प्रभु के निमित्त होता है। वे अपने आप को पूर्णतः प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। उनके सभी कर्म निष्काम होते हैं। कर्म करके वे कभी फल की कामना नहीं करते। अपने द्वारा किए हुए कर्मों के सभी अच्छे बुरे फल भगवान को समर्पित कर देते हैं। उनका विश्वास है कि परब्रह्म परमात्मा ही इस संपूर्ण संसार का एकमात्र कर्ता, धर्ता एवं हर्ता है। उसकी प्रेरणा से ही सूर्य चंद्र प्रकाश देते हैं, अग्नि जलती है, मेघ वर्षा करते हैं। इतना ही नहीं, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस सच्चे ज्ञान को पाकर ही भक्त लोग संसार से विरक्त हो जाते हैं और अंत में निर्भय होकर परम पद प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें भक्ति के भेद बताता हूँ। सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के कारण मानवीय प्रकृति के विभिन्न भेद होते हैं। इसी प्रकृति भेद के कारण भक्ति के भी 3 भेद हैं, सात्विक, राजसी एवं तामसी भक्ति। इन तीनों प्रकार की भक्तियों के भी 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहले सात्विक भक्ति के विषय में बताता हूँ। अपने दुष्कर्मों या पापों के प्रायश्चित स्वरूप जो भक्ति की जाती है वह पहले प्रकार की होती है। दूसरे प्रकार की सात्विक भक्ति में किसी प्रकार की आकांक्षा न रखते हुए केवल प्रभु की प्रसन्नता को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। तीसरे प्रकार की भक्ति में प्रभु की प्रसन्नता अप्रसन्नता की ओर भी ध्यान न देकर केवल निष्काम कर्म कर्तव्य समझकर किया जाता है। श्रवण आदि भेदों के कारण
इन भेदों के 3-3 प्रकार और होते हैं। इस प्रकार सात्विक भक्ति के कुल 27 भेद होते हैं। राजसी भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहले में सुख ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है। दूसरे प्रकार में यश एवं प्रतिष्ठा पाने के लिए भक्ति की जाती है। तीसरे प्रकार की भक्ति इंद्रिय जनित सुख पाने के लिए होती है। इस भक्ति के भी सात्विक भक्ति की भांति ही 27 भेद होते हैं। तीसरी तामसी भक्ति है। यह भी 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार में मत्सर भाव का आश्रय लेकर भक्ति की जाती है। दूसरे प्रकार में आडंबर या दिखावे के लिए की जाती है। और तीसरे प्रकार की तामसी भक्ति में हिंसा एवं क्रोध बाहुल्य होता है। श्रवण आदि के कारण इसके भी 27 भेद हैं। इस प्रकार इन तीनों सगुण भक्तियों के कुल 81 भेद हैं। निर्गुण भक्ति केवल एक ही प्रकार की होती है और यही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। निर्गुण भक्ति करने वाले सभी प्रकार के अहंकार एवं कर्तापन के भाव से रहित होकर निष्काम कर्म करते हैं। उनका मन तप, दया, गुरुजनों के सम्मान, सत्संग, धर्माचरण, कथा श्रवण, यम, नियम, वैराग्य आदि में लीन रहता है। वे जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वे कभी ना तो हिंसा करते हैं और ना किसी का दिल दुखाते हैं। प्राणी मात्र पर सदा दया करते हैं। इस भावना के बिना जो मूर्ति पूजा की जाती है वह भक्ति नहीं, केवल आडंबर है। इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। वास्तव में मूर्ति पूजा ईश्वर की पूजा नहीं है, वे केवल चित्त की शुद्धि का साधन है। जो आदमी मूर्ति पूजा करते हुए अन्य प्राणियों के साथ भेदभाव बरतता है वह पाप का भागी होता है। शारीरिक भेद या सामाजिक स्थिति की विषमता के कारण कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आत्मा की दृष्टि से सभी समान है। सब प्रकार के भेदभाव का परित्याग कर निष्काम भाव से किए गए कर्मों के फल प्रभु को अर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। ऐसा भक्त सुख दुख को सदैव समान भाव से ग्रहण करता है। उत्तम भक्ति का फल धन, वैभव, ऐश्वर्य, नाशवान सुख आदि नहीं है। उसका सर्वश्रेष्ठ फल तो मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मा को पहचानना ही परम ज्ञान है। उसी से परब्रह्म के वास्तविक रूप को पहचाना जा सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धर्म शास्त्रों के सार का अध्ययन करके उसके अनुसार आचरण करना पड़ता है। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने वालों की समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। ऐसे पुरुष को अपने अंतर में ही परमेश्वर के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं। फिर उसकी सभी तर्क वितर्क मिट जाते हैं और वह कर्म बंधनों से छूट जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, परमेश्वर सर्वव्यापक, निराकार एवं निर्गुण होते हुए भी साकार तथा सगुण है। उन्होंने अपनी माया से सृष्टि का सृजन करके स्वयं चैतन्य रूप से उसमें प्रवेश किया है। वे अपनी चैतन्य शक्ति से ही इसका नियंत्रण करते हैं। वे पंच महाभूत, इंद्रिय, मन तथा 3 गुणों द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं और वे स्वयं ही उसका पालन, रक्षण एवं नियंत्रण करते हैं। प्रलय काल में वे संसार को निश्चेतन करके अपने में ही समेट लेते हैं। हे ऋषि, इसलिए साधक को चाहिए कि वे नवदा भक्ति में रत रहते हुए प्रभु के सगुण स्वरूप को जानकर उसमें से उनके निर्गुण स्वरूप को पहचाने और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहे। ऐसा करके वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। यही सच्चा भक्ति योग है। इसी का सबको अनुसरण करना चाहिए।